आज का टॉपिक है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर का जो परिभाषा है कि हार्ट शरीर के ज़रूरत के मुताबिक काम नहीं कर पाता है और जो उसका काम है वो अपने काम को शरीर के ज़रूरत से मैचिंग नहीं है। हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है कि खून को पंप करना। पंप करने का 2 पर्पस होता है। एक पर्पस जो लेफ्ट साइड का हार्ट का काम होता है कि जो फेफड़ा से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ खून आता है हृदय के लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में, उस खून को पूरे शरीर में पहुंचाना, वो भी खून के नली के माध्यम से उसमें पंप करना पड़ता है, मानी जोर लगा के खून को खून के नली में डालता है। वो इतना जोर लगा रहता है कि पूरे शरीर में खून तक पहुंचता है। तो ये हुआ। एक दूसरा कारण होता है कभी कभी कि हार्ट के अंदर जो खून लेना चाहिए वो लेने की क्षमता घट जाता है। पंप अच्छा से करा लेकिन ले ही नहीं रहा, तो खून लेगा ही नहीं तो देगा क्या। जैसे मार्केट में सब्जी बेचने वाला अच्छा खासा बैठा हुआ है लेकिन सब्जी आ ही नहीं रहा तो बेचेगा क्या वो। या कभी कभी सब्जी है आपके पास पर आप लेकिन आप बेचने ही नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से 2 तरह से हो सकता है। हम बोलते हैं सिस्टोलिक, जिसमें कि हार्ट सही से खून पहुंचा नहीं पा रहा है। दूसरा होता है डायस्टोलिक, हार्ट के अंदर ब्लड सही से आ नहीं पा रहा है, लेने में असक्षम है लेकिन वो देने में सक्षम है। तो इस तरह ओवरऑल आप सीधे तौर पर समझिए कि हार्ट किसी भी तरह से जो खून का डिमांड है, खून के माध्यम से डिमांड क्या रहता है, खून के माध्यम से ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचता है। तो जो ऑक्सीजन का डिमांड है, जितना चाहिए उतना हम अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वो जो इम्बैलेंस पैदा होता है उसी को हम लोग हार्ट फेल्योर बोलते हैं। तो इसीलिए हार्ट फेल्योर के मरीज को क्या होता है कि आप जब चलते हैं तो उस वक्त तेज चलते हैं तो शरीर के अंदर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है। एनर्जी मिलता है ग्लूकोज के ऑक्सीजन से जुड़ के जलने से, और इसलिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन ज़्यादा के लिए ज़्यादा खून चाहिए। ज़्यादा खून के लिए हृदय को बार बार पंप करना पड़ता है और बार बार पंप करने में हृदय उस तरह सक्षम नहीं है। उसका जो खून जितना फेंक सकता है हृदय उतना फेंक नहीं रहा, इजेक्ट नहीं कर पा रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से वो हार्ट फेल्योर का केस बनते जाता है। और इसलिए हार्ट फेल्योर के केस में खास करके जो कॉमन चीज़ है वो है सांस का फूलना। खासकर आप जब चलते हैं तब फूलता है। अगर आप बहुत से खराब हो जाता है केस तो आखिरी स्थिति में, तब आप जब बैठे हुए हैं तभी सांस फूलता है। ऐसे शुरू में क्या होता है, कोई भी डिजीज होता है तो खास करके जब आप खूब चलते हैं तो सांस फूलता है। ऐसे आप थोड़ा बहुत चलने पर सांस नहीं फूल रहा है, जब बीमारी कम रहता है। लेकिन हम चर्चा करने का जो आज का टॉपिक है कि अगर हार्ट फेल्योर कोई मरीज है तो खास करके हमारे पास तभी आते हैं जब अच्छा खासा हार्ट डैमेज रहता है। और ये हार्ट डैमेज बहुत सारे कारणों से हो सकता है, चाहे बॉल में गड़बड़ी हो या हार्ट के जो दीवार मसल बोलते हैं, दीवार जो पंप करता है उसमें सूजन आ जाए या वो कमज़ोर हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। इस तरह से कुछ हो जाए। या कभी कभी होता है कि हार्ट का कुछ हिस्सा मर जाता है क्योंकि उसके अंदर उसका अपना जो खून का नली उसके सप्लाई के लिए है, उसके ग्लूकोज के लिए है, उसके ऑक्सीजन को वो ख़त्म हो जाता है। जैसे हम लोग हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं कि हार्ट के खून की नली के अंदर बंद हो जाना, इस कारण से जो उसका जो हिस्सा जहाँ पर खून सप्लाई हो रहा है वो डैमेज हो जाता है, फिर वो काम करना बंद करता है। वो भी सांस फूलने का कारण हो सकता है। तो ये इस सारी बात को चर्चा हटाकर हम जहाँ चर्चा करेंगे कि मरीज को क्या करना चाहिए खास करके। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि हार्ट के मरीज को बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो किसी तरह के इन्फेक्शन से बचे। कोई भी इन्फेक्शन हो उससे बचना चाहिए। इसके लिए उसे वैक्सीन भी मौजूद होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा और निमोकोकस वैक्सीन, ताकि इन्फ्लुएंजा और निमोकोकस में नहीं हो। दूसरा महत्वपूर्ण होता है कि आप खाना में ऐसा क्या खाएं कि आपका लिए बेहतर है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पानी जो है आपको ज़्यादा नहीं पीना है। और खासकर बहुत ज़्यादा हार्ट फेल्योर में आता है क्लियर कट, तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं पीना। अधिकतम जो है 1.5 से 2 लीटर तक पानी आप पीजिए, उससे ज़्यादा नहीं पीजिए। तीसरा हो जाता है नमक का मात्रा बहुत मायने रखता है। जब नमक ज़्यादा लेते हैं तो हमें पानी की शरीर के अंदर शोषण करने की क्षमता होती है। जिससे जितनी ज़्यादा नमक खा लेते ज़्यादा पानी पीते हैं हम लोग भी, तो वो नमक के साथ पानी ज़्यादा आता है। जब पानी ज़्यादा होता है तो हार्ट ज़्यादा फेल करता है। हार्ट ज़्यादा फेल करता है तो मरीज को ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इस तरह से नमक की मात्रा को भी हम लोग कम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे सामान्यतः 5 ग्राम नमक का है। जब हार्ट फेल्योर में अच्छा खासा फेल्योर है तो उसे 2.5 ग्राम के आसपास ही हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो खासकर नमक जो आप ऊपर से खाते हैं, जैसे चटनी अचार पापड़ हुआ, या ऊपर से नमक ले खाते हैं, या कोई बाहर का रेडीमेड चीज़ खाते हैं, चाउमीन कचौरी होटल खाते हैं, वो सबको बंद करना होता है। भोज भात को भी बंद करना होता है। शादी ब्याह के खाना में भी अच्छा नमक रहता है, उसको भी बंद करना होता है। चटनी अचार पापड़ बंद करना होता है। हरा साग सब्जी सलाद खीरा टमाटर गाजर मूली ये सब खा सकते हैं। तो रहा अब हो गया भोजन आपका हो गया, नमक कम हो गया, पानी कम हो गया,
और होता है कि भरपूर आराम मिलना चाहिए, शारीरिक आराम करना चाहिए और शरीर जितना सक्षम हो चलने में, उतना चलने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि चलते रहने से आपके शरीर के अंदर जो अच्छा मन ये होता है और हार्ट धीरे-धीरे जैसे चलते हैं धीरे-धीरे हार्ट भी हैबिचुएटेड होता है, मसल आपका ठीक हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि हार्ट ज़्यादा फेल है तो जितना ज़्यादा गड़बड़ है उतना कम चलना है, एकदम में ख़राब है तो तब चलने में मुश्किल होता रहता है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है हार्ट फेलियर के मरीज़ को कि अचानक, जल्दीबाज़ी में, तेज़ी से भारी उठाने वाला काम, धक्का देने वाला काम नहीं करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यानी चलना कितना है, ये ख़ास करके बीमारी के ऊपर निर्भर करता है। ज़्यादा सीरियस है तो कम कम मेहनत वाला काम है, मैंने कम मेहनत चलना है, जिसमें कम है उसमें थोड़ा ज़्यादा चलना है। लेकिन चलते रहने से, हल्का एक्सरसाइज करने से आपके सिस्टम को, आपके हार्ट को और आपको फ़ायदा होता है। रही बात उसके अलावा मेडिसिन होता है, सब मेडिसिन का अपना-अपना फ़ायदा है। ख़ास करके मेडिसिन हम लोग क्या-क्या देते हैं, तो एक तो देते हैं ऐसा कि जो ब्लड प्रेशर को कम करे, लेकिन ज़्यादा भी एक लिमिट से नीचे भी नहीं करना चाहिए। ख़ासकर इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा और हार्ट फेलियर उसमें हो तो उसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कोई मोटे हैं तो उसका वज़न घटाना ज़रूरी होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा शराब पी रहे, शराब पीना बंद करना होता है। कोई सिगरेट पी रहे तो निश्चित तौर पे सिगरेट पीना बंद करना होता है। अगर कोई टेंशन, घबराहट, स्ट्रेस, बेचैनी में तो उसके स्ट्रेस को भी कम करना ज़रूरी होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट उधर से हुआ, मेडिसिन साइड से हुआ। डायबिटिक्स जैसे बोले कम पानी पीना, तो वह पानी का मात्रा को सही से खींच के निकाल देता है पेशाब के माध्यम से। उसमें 2 तरह के डायबिटिक्स आते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, जैसे हम लोग लूप डायबिटिक्स बोलते हैं, और एक होता है कम पावरफुल होता है लेकिन उससे काम होता है, उसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बोलते हैं। जैसे कि आप डाइट्रो प्लस करके आता है या फ्यूसेलाइक डीएस करके आता है, बहुत सारे नामों से आता है। उसमें 2 ग्रुप का मिला हुआ रहता है। तीसरा होता है एसी इनहिबिटर, एक होता है बीटा ब्लॉकर, खास करके स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर इसमें चलता है, इसमें खास हेड रहता है। और एसी इनहिबिटर एक ब्लड प्रेशर की दवा है जो कि हार्ट को ज़्यादा गड़बड़ होने से रोकता है। लेकिन ये दोनों दवाई का इस्तेमाल जो है शुरू में हमेशा लो डोज से, कम दवाई के डोज से शुरू किया जाता है। जैसे-जैसे मरीज़ का बीपी सही रहता है उस दवाई को डोज बढ़ाया जाता है ताकि एक सही लेवल पे बना रहे और मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो हार्ट के मरीज़ में सबसे गड़बड़ी कहाँ होता है कि मरीज़ को जानकारी के बिना दवाई बंद कर देते हैं, कभी-कभी दवाई का डोज सही से एडजस्ट नहीं हो पाता है। और महत्वपूर्ण चीज़ कभी-कभी आपको इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन होने से हार्ट का फेलियर हो जाए, प्रेसिपिटेट कर जाता है। दर्द की गोली खाने से हार्ट का फेलियर दोबारा हो जाता है। खून की कमी होने से हार्ट का फेलियर फिर से हो जाता है। और हार्ट का रिदम बिगड़ने से भी हार्ट का फेलियर बढ़ जाता है। रिदम बिगड़ना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप सही इलाज करते हैं, सही इलाज करने मतलब सही से बातों को ध्यान रखते हैं, तो रिदम बिगड़ने का चांस भी कम होता जाता है। अगर बिगड़ ही गया तो फिर चिकित्सक के पास आना पड़ता है, चिकित्सक का संपर्क में आना पड़ता है, दवाई के डोज को बीच-बीच में एडजस्ट करना पड़ता है। ये सब वो हार्ट फेलियर का कुछ पिक्चर। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे हार्ट फेलियर का हमने प्रेस्क्रिप्शन लिखा है, दवाई लिख रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, भोजन कैसे लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और ख़ास करके अभी कोरोना का बीमारी का समय है, तो कोरोना होने से बचना चाहिए, कम बाहर नहीं निकलना चाहिए, मुँह पे हमेशा मास्क लगाना चाहिए। अगर बहुत इमरजेंसी आपको निकलना पड़ा तो अगर आपके कम उम्र के लोग या कोई आपको सहयोग कर दे तो उसके माध्यम से बाहर से कोई भी काम कर लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना आया हुआ। और कोरोना में सबसे ज़रूरी चीज़ है मास्क पहनना, और दूसरे को भी अगर कोई हो तो सलाह देना कि मास्क पहने। 1-2 अगर सब लोग मास्क पहन लें तो बीमारी से हम लोग दूर बच सकते हैं, और बीमारी को बढ़ने से भी जो चेन है उसको भी तोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। तो सबसे बड़ा योद्धा जो है कोरोना को रोकने का है वो है मास्क और मास्क। तो इस बात को समझना ज़रूरी है। यहाँ चल रहे हम लोग अभी हार्ट फेलियर पे चल रहे थे, तो हार्ट फेलियर के बारे में अच्छी खासी बातें हुई गई। तो आपको समरी में बताया कि हार्ट फेलियर के मरीज़ को दवा सही से खाना है, इन्फेक्शन कोई तरह के संक्रमण इन्फेक्शन से बचना है, चाहे वो कोरोना ही हो, क्यों ना कोई भी हो। खून की कमी शरीर में नहीं होने देना है, भोजन सही करना है, नमक कम खाना है, पानी ज़्यादा नहीं पी सकते हैं। खास करके अब हार्ट फेलियर का आखिरी स्टेज पर बहुत ज़्यादा हार्ट फेलियर में हो तब। और वज़न कम कीजिए, सिगरेट पी रहे हैं सिगरेट पीना बंद कीजिए, अपने वेट को सही रखिए। अगर नींद बार-बार आपको नींद में डिस्टर्ब करता हो, स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप में आपको खर्राटा मारते हो, तो वज़न सही कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए। और उससे नहीं होता है तो पॉजिटिव प्रेशर आता है, सीपैप कहते हैं, कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर मेंटेन करने के लिए आता है मशीन। उसको लगाकर रात में सोने से आपका सिस्टम को फ़ायदा पहुँचेगा, ऑक्सीजन शरीर में पहुँचेगा।
या ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, वैसे इसमें ऑक्सीजन बार-बार साँस फूल रहा है तो ये सब एक्स्ट्रा जो सुविधा है आदमी कर सकते हैं। तो इस तरह से बचना है, मेडिसिन सही समय पे खाना है, मेडिसिन खत्म होने से पहले मेडिसिन मँगा लेना है, मेडिसिन के बारे में जान लेना है, कौन-सा मेडिसिन एकदम ज़रूरी है, कौन-सा मेडिसिन डोज़ हम घटा-बढ़ा सकते हैं, बीपी चेक कराते रहना होगा, खाना सही रखना होगा, आपस में जो घर के मेंबर है उसको बता देना होगा, जल्दीबाज़ी, भारी दौड़ने वाला काम नहीं करें, धीरे-धीरे चल सकते हैं, जितना शरीर चलने में असुविधा नहीं होता उतना चलना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हरा साग-सब्ज़ी, सलाद, खीरा, टमाटर, गाजर, फल-फूल ये सब अच्छा सबके लिए है तो इनके लिए भी अच्छा है। कभी भी ठूस के नहीं खाना है, ना कभी बहुत ज़्यादा भूखे भी रहना है, खाना छोटा-छोटा करके खाते रहना है, थोड़ा-थोड़ा टहलते रहना है, आराम बढ़िया से करना है। धन्यवाद।